हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूं ऋषभ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 115 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमसे कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो मैं पिछले 3-4 वीडियो अपलोड किया हूं कि इसके एग्ज़ाम को लेकर के स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, रणनीति क्या हो सकती है और कौन कौन से बुक्स पढ़ें। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा और मेरे बताए हुए बातों पे चलेगा तो ना ही सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर होगा, आप वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स स्कोर करोगे इस एग्ज़ाम में। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का था। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अब हमने लोगों को इनरोल करना बंद कर दिया है। ग्रुप की लिमिटेशन फुल हो चुकी है, लेकिन इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई करने के बाद हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड लड़के होंगे और लड़कियाँ होंगी। सिर्फ और सिर्फ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी होगी। अभी के ग्रुप में वो फालतू की जो मैसेज ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने ग्रुप को सिर्फ एडमिन मोड में रखा है और इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। हम आगे आपके लिए ग्रुप बनाएंगे, आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि एससी मिनिस्ट्रियल का सिलेबस क्या है, यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, इन सभी सवालों के आपको जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है वो 3 जनवरी 2021 को हुआ। CAPF एचसी मिनिस्ट्रियल का पेपर ही, इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। इस पेपर को हम बेस मानते हुए, ऑल्दो कि पेपर ऑफलाइन हुआ था, इसको हमने समराइज किया है, जो कि आप देख सकते हो कि जो एचसी मिनिस्ट्रियल में जो क्वेश्चन का हमें उम्मीद था कि जीएस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, रीजनिंग से 25 और हिंदी और इंग्लिश से 25 आना चाहिए, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हुआ था। आप देख सकते हो कि भले ही क्वेश्चन हमें 25 हमें जीएस से उम्मीद था, लेकिन पूछा गया था 20, मैथ से आए थे 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से आए थे 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज से आए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों के 20-20 था। आप जिसको अटेम्प्ट लेना चाहें, आप इसके लिए फ्रीडम था कि आप ले सकते हो। तो इससे क्लियर हो गया कि इस बार जो 100 नंबर का पेपर आने वाला है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि 25 नंबर के जीके आएंगे, 25 के मैथ आएंगे, रीजनिंग। हो सकता है कि मैथ की तरह इस बार भी 40 आ जाए। तो आपको तैयारी मतलब चारों सब्जेक्ट पे इक्वल रखना है। अगर आप बराबर तैयारी नहीं रखेंगे तो इस बार हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट से जो आपका वीक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो देखो, जनरल स्टडी से उस पेपर को जो मैंने ग्रुप में आपको शेयर कर रखा है 3 जनवरी वाले को, मैंने अपने समझ से एनालाइज़ किया। हो सकता है कि मुझे जो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आए थे उसमें मुझे 2 टफ लगे, 1 ईजी लगे। हो सकता है कि आपको तीनों ईजी लग सकता है। तो मैं अपने समझ से और एक जनरल स्टूडेंट के समझ से मैं इस पेपर को क्लासीफाई किया हूँ। ज्योग्राफी के एक ही प्रश्न नहीं थे, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इकोनॉमिक्स के एक ही प्रश्न नहीं थे, पर ऊपर फिर से जाके आप देखो कि टोटल हमारे पास 20 ही क्वेश्चन है। तो 20 ही क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे। पॉलिटी के 4 थे जिसमें 2 टफ थे, 2 ईजी थे। ये क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, 3 और 4 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिजिक्स के 2 क्वेश्चन दोनों मुझे इजी लगे थे। केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन में 1 टफ और 2 इजी था। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे इसमें मैचिंग का क्वेश्चन था और प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन था। तो मैं एक क्वेश्चन को इजी बोलूँगा और बाकी 2 टफ हो गए। तो टोटल अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जीएस में कितने आ चुके हैं, 3 और नीचे 4 7, 2 9 और यहाँ पे 6 15। तो 15 क्वेश्चन आए थे और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर से होंगे। और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आए थे मैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन इस बार आपको ज़्यादा देखना है, पिछले बार के ही टाइम पे जो आपको इम्पोर्टेंट डेट देखना है। जैसे उसमें पूछा गया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का थीम पूछ लिया था, जो कि हम 3 मई को मनाते हैं। तो इसका थीम हमें याद रखना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैं इसके लिए आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। एक वीडियो से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको डीआरडीओ का जो कोई इनोवेशन होता है, कोई रिसर्च होता है, इसरो के द्वारा कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, भारत की आर्मी, भारत की नेवी या एयरफोर्स जो कोई वेपन परचेज करती है और कोई नया वेपन इंट्रोड्यूस होता है भारतीय सशस्त्र बलों में, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज़ के ऊपर और जो कुछ अन्य प्राइज़ हैं, जैसे बुकर प्राइज़ के ऊपर, प्रीतिजर पुरस्कार के ऊपर, जो और अलग अलग ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो पुरस्कार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्राइज़ जो चैप्टर है पुरस्कार, इसको आपको नहीं भूलना है। तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे और इस बार भी कुछ यही पैटर्न हो सकता है। मैथ के जो 40 क्वेश्चन आए थे,
ये था गेम चेंजिंग पेपर का। और कट ऑफ लो जाने का ही कारण था कि 12 क्वेश्चन आए थे एडवांस के, 12 से ज़्यादा थे, मैं 12 ही कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन को अर्थमेटिक में मान लिया है। और 28 क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन तो कर लेते अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रहे हो। ये 12 क्वेश्चन एडवांस में सही करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि इस 12 एडवांस क्वेश्चन में ट्रियो के क्वेश्चन थे, सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे हम एपी और जीपी बोलते हैं, इसके क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, और इसमें कुछ अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सारे प्रश्नों को डील करने के लिए मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स वीडियो, बहुत सारे अपनी ट्रिक प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैनल के आप अगर बहुत से पुराने वीडियोस में जाओगे, मैं सबको रिक्वेस्ट भी करता हूँ जाकर देखना। तो मैं पहले इस चैनल पे, जो आपका ये अपना चैनल है कोर्स ऑफ फोर्स, इस चैनल पे मैं सिर्फ इंड और एयरफोर्स को लेकर के, इंडिया और एयरफोर्स के लिए मैं पढ़ाया करता था। और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास 12th के आते हैं क्वेश्चंस, और मैं उस 12th के क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से, ट्रिक से, चुटकियों में उड़ाने का मैं बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखा हूँ। 8000 या 8500 के आसपास जो सब्सक्राइबर है इसमें, तो मैं ये बोल सकता हूँ दावे के साथ कि इसमें से 8000 जो लोग हैं वो एनडीए वाले ही हैं, और 500 लोगों में से आप लोग सभी हो। तो मैंने कुछ जो हासिल किया है इस चैनल पे, तो आप समझ सकते हो, तो इसकी जिम्मेवारी टोटली मेरे ऊपर है, इसको आपको छोड़ देना है। ये बिना आपको प्रैक्टिस के भी मैं प्रैक्टिस करा के आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में कि हमें बुक्स कौन सा पढ़ना है। अभी तो मैं सिर्फ पिछले साल के प्रश्नों के स्तर को देख करके, उसके पैटर्न को देख करके हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे और बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए थे नॉन वर्बल रीजनिंग थे, पिक्चर वाले क्वेश्चन थे। जैसे कि ऐसे मान लो कि कुछ पिक्चर दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि एक ब्लैंक है तो यहाँ भी इसी सर्कल होगा, तो आपको पैटर्न फॉलो करना है। पिक्चर को देख के एक पैटर्न फॉलो करना था। इतना आसान तो नहीं था प्रश्न, लेकिन रीजनिंग तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी आसान समझी जाएगी अगर हम मैथ और साइंस को हम इसके सामने अगर हम तुलना करें तो। अब आता है कि हमें बुक कौन सा पढ़ना है। इस टॉपिक को हमें न जाने कितने लोगों ने हमसे पूछा कि हमें बुक कौन सा पढ़ना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ से मैं जो बताऊँगा इससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे, बहुत सारे नहीं इत्तेफाक रखेंगे। पिछले वीडियो में बताया था कि इस भर्ती में जो भी तैयारी कर रहा है कम से कम 22 साल की एज तो सबकी होगी, और किसी को भी जीरो से तो स्टार्ट नहीं करना है। ये सबसे प्लस पॉइंट है क्योंकि पिछले 3-4 साल से आप भी कंपटीशन की तैयारी तो कर ही रहे हो। तो जीरो से शुरुआत नहीं करना है और एग्ज़ाम में स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है। मेरा मानना है कि बुकों का जो नंबर हो, बुक का नंबर काफ़ी कम चाहिए, ना कि ज़्यादा। हम बुक कम पढ़ेंगे, नोट्स कम होगा, हम ज़्यादा फोकस करेंगे प्रैक्टिस पे। और प्रैक्टिस कौन करता है? जो एक बार सिलेबस पढ़ चुका होता है। तो हम आपको लगभग सारा सिलेबस पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको मैथ में अगर कुछ बुक खरीदना है, हाँ मैं बता दूंगा कि कौन सा बुक खरीदना है और कहाँ पे मेरा नोट्स काम कर जाएगा और मेरे वीडियोस काम कर जाएंगे। तो अर्थमेटिक मैथ के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल या राकेश यादव सर की, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आर.एस. अग्रवाल अगर पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और राकेश यादव सर की बुक से सारा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कोई एक बुक खरीद सकते हो। मैं रहता तो आर.एस. अग्रवाल खरीदता, क्योंकि क्वेश्चन हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा लो लेवल का ही आएगा सीजीएल के कंपेयर में, और मॉक टेस्ट ज़्यादा देना है। तो मॉक टेस्ट हमारे ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। एक बुक खरीद लो मैथ के लिए, तो आप देखो कि 40 क्वेश्चन तो आपका, अगर पिछले बार 25 की जगह पे 40 पूछ लिया तो 40% तो आपका डाउट यहीं पे सॉल्व हो गया। एडवांस मैथ के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, मेरी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी और मॉक टेस्ट तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो मैथ का यहाँ पे जो भी डाउट रहा है, मुझे यकीन है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस एक ही बुक है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और रही बात जीएस के लिए, तो जीएस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कोई किताब नहीं पढ़ना है, बस एक कॉपी ले लेना है और उसके बाद सारी जिम्मेवारी हमारी। जिस तरह से मैंने एडवांस मैथ में बोला, करंट अफेयर्स में बोला, उस तरह से मैं जीके और जीएस के लिए आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो नोट्स है उससे आप CAPF, BPSC, IBSCIO जो एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है, या मैंने HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री को क्वालिफाई किया है, जितने भी एग्ज़ाम्स जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया आपको कि मैंने जो क्वालिफाई किया है, उसको आप इजीली इस हमारे नोट से और हमारे लेक्चर के माध्यम से आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। और जो मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा नोट्स है और वीडियो है, उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कोई आपको बुक लेना ही है तो जीके और जीएस का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। और यहाँ पे सवाल है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, तो मेरा मानना है कि आप लूसेंट का, अगर आप लूसेंट का जो क्वेश्चन बैंक होता है आप उसको ले सकते हैं, या उससे भी बढ़िया है मैं तो यही बोलूँगा कि
आप एचसीएम की तैयारी तो इतने दिन से कर नहीं रहे थे, किसी और एग्ज़ाम की भी की होगी, तो सबसे बढ़िया जो होगा लूसेंट से बढ़िया होगा आप घटना चक्र की किताब ले लें। घटना चक्र की किताब लेने से क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी किताब हो जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे एक क्वेश्चन आ गया, राज्य के नीति निर्देशक एवं तत्व। अगर अनुच्छेद 51 पे क्वेश्चन अगर पूछा है, अनुच्छेद 51 में क्वेश्चन पूछा है कि वैश्विक शांति के ऊपर, और उसके नीचे अगर हमें दिया गया है कि हमें यूएन के चार्टर को मानना है, भारत जो होगा अंतर्राष्ट्रीय जो भी संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं शर्तें हैं उसको मानना है, दूसरे देशों के संप्रभुता का सम्मान करना है, तो इन सभी का अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है। अब इतना अगर उस क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेलिंग दिया गया है, तो अगर घटना चक्र के अंदर क्या होगा कि फिर से किसी और क्वेश्चन में, किसी और एग्जाम में पूछे गए अगर अनुच्छेद 51 पे जो क्वेश्चन आता है उसमें इस जो आपके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो डिटेलिंग यहाँ पे कम पड़ गई थी, अब फिर से आपको यहाँ पे आएगा। हो सकता है इसको रिपीट भी कर दे, तो हम क्या होगा दोबारा जब पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक और मजबूत हो जाएगा। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया अनुच्छेद 51 का, ऐसे ही और भी क्वेश्चन का आपको घटना चक्र में देखने को मिलेगा। तो आपको जीएस के लिए अगर कोई किताब लेना है तो आप घटना चक्र की किताब ले सकते हैं। अगर आप किताब नहीं लेना चाहते हैं तो मैं घटना चक्र की चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, मैं पीडीएफ ग्रुप में दे दूंगा। उस पीडीएफ की हेल्प से आप तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए पूछते हैं तो मेरा मानना है कि हिंदी या इंग्लिश 325 क्वेश्चन आ सकता है। इस बार देखा 20 ही आया था। तो मैं मानता हूँ कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और ग्रुप में जुड़े हुए हमारे मित्रगण हैं, वो हिंदी उनका अगर वो ऑप्शनल ले रहे हैं, हिंदी अटैम्प्ट लेंगे अगर हिंदी इंग्लिश में से, तो एक काम कर सकते हैं, जो RWA के नवीन सर हैं उनका प्लेलिस्ट है, आप उससे तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट बनाइए। और कुछ टॉपिक्स को जैसे आप विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, इन दो टॉपिक पे और पैसेज को बनाइए। हिंदी में पैसेज जनरली सही हो जाते हैं, तो उन पैसेज को बनाइए और ऐसा करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएगा। पैसेज जो होता है, हम इंग्लिश में जो पैसेज बोलते हैं, मैंने हिंदी की जगह पे इंग्लिश अटैम्प्ट लिया था, तो मेरा पढ़ाने का तरीका हो सकता है कि ज़्यादातर आपको इंग्लिश के शब्द सुनने को मिल रहे होंगे, तो इसके पीछे की वजह यही है। अब लास्ट पे आते हैं कि हम आपको किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो एक्सेस है वो हमने सभी के लिए बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसमें लगभग 350 से ज़्यादा लोग उस ग्रुप में जुड़ चुके थे। तो जब एक समय जब आपका पीएचडी और पीटी जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो ये जो क्वालिफाइड बच्चे जो होंगे, ये क्वालिफाइड जो बच्चे होंगे वही होंगे जो रिटन एग्ज़ाम में आएंगे। इसका मतलब यही है कि ये सिंसियर बच्चे होंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो हम जब ग्रुप बनाएंगे तो सिर्फ इन्हीं के लिए बनाएंगे, और इस ग्रुप में वैसे बच्चे जुड़ेंगे जो लग के हमारे साथ रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले। हमारा मकसद रिटन क्वालिफाई नहीं करना है, हमारा मकसद है मेरिट में आना। तो हमने जितना आपको समझाया, जितना कुछ बताया और जो किताबें बताई, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे एडवांस मैथ के ऊपर है, हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना दे पाएंगे उतना ही आपसे हम वादा कर रहे हैं। जैसे हमारे तरफ से आपको एडवांस मैथ के बहुत सारे आपको शॉर्टकट्स के साथ वीडियोस, और जो कि हम सेकंडों में क्वेश्चन करा सकते हैं वो दे सकते हैं, और जीके ऑब्लिक जीएस के प्रश्न आपको जो भी डाउट होगा वो हम सॉल्व करेंगे। सारे इसके आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जीके और जीएस के लिए। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, ये कब देंगे हम आपको? इस सारी चीज़ें का एक्सेस आपको कब मिलेगा? जब आप पीएचडी क्वालिफाई करके आओगे, एडमिट कार्ड हमें दिखाओगे, हम आपको ग्रुप में शामिल करेंगे। इतना ही कहना चाहते हैं। लास्ट तक अगर हमने वीडियो को देखा है तो 200+ लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी कारण वीडियो में लेट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारी रणनीति थी, आपको इससे बेहतर रणनीति लगती है तो आप उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें और 200 लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।